तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ मोशन। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसको हम लोग उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में? डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करने चलते हैं तो डिफरेंट केसेस हम लोग को पता चलते हैं। जैसा कि पहला केस होगा व्हेन बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में हो, बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा हो, तब हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ किस तरह प्लॉट करना है। सिमिलरली व्हेन बॉडी मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरा केस है कि जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो उसका ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे और या उसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। तब देखिए व्हेन बॉडी एट रेस्ट, मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट से या ओरिजिन से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, अभी वेलोसिटी 0 है और इसका ग्राफ प्लॉट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कैसे प्लॉट करेंगे? तो देखिए हम वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को रखेंगे और एक्स एक्सिस पे टाइम को रखेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए 5 मीटर के डिस्टेंस पे है तो ओरिजिन से सपोज कीजिए यहाँ आपका ये 0 0 ओरिजिन है, यहां से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है तो 5 मीटर सपोज यहाँ है, ठीक है, 5 मीटर पे एक पॉइंट प्लॉट कर देंगे। ठीक है, यहाँ हमारा बॉडी है, टाइम क्या है? 0। अब टाइम को हम इंक्रीज करते जाएंगे, टाइम को बढ़ाएंगे, मान लीजिए 5 सेकेंड पे आ गया, बॉडी 5 सेकेंड पे पहुंचा, 5 सेकेंड पे पहुंचा तो बॉडी क्या, बॉडी में कोई मूवमेंट है? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, 5 से 6 होगा, 6 से 7 होगा, मान लीजिए ये 10 है, ये 15 है, तो 5 मीटर है, 5 मीटर से बढ़ेगा 1 मीटर भी, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, इसलिए बॉडी में मूवमेंट नहीं है, इसलिए बॉडी भी अगर टाइम 5 सेकेंड है तो बॉडी भी यही होगा। ठीक है, 5 मीटर पे, तो यहाँ एक पॉइंट होगा। ठीक है, अब चलिए बॉडी टाइम को बढ़ाते हैं, 10 सेकेंड पे आते हैं। ठीक है, 10 सेकेंड पे भी बॉडी का मूवमेंट कितना होगा? 5 मीटर पे ही होगा, तो 10 सेकेंड पे कहां पे आ गया? 5 मूवमेंट 5 मीटर पे। यानी कि अगर इसको हम लोग मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, जहां हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बॉडी रेस्ट में हो तो हमको एक्सटी ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, तो हमको ये ग्राफ देखने को मिलेगा। अगर ये ग्राफ देखने को कहीं मिल जाए एक्सटी ग्राफ पे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किए हैं वाई एक्सिस पे, टाइम को रिप्रेजेंट किए हैं एक्स एक्सिस पे, और इस तरह का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखने को मिले, तो आप समझ जाइएगा कि ये किस तरह का ग्राफ है। आपसे पूछा जाए कि इस तरह के ग्राफ में बॉडी मूव कर रही है या रेस्ट में है, तो आप डायरेक्ट आंसर कीजिए कि बॉडी रेस्ट में है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में, इस तरह का ग्राफ दे दिया जाएगा और बोलेगा कि बॉडी का जो मूवमेंट है उसका नेचर बताइए, किस तरह कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, या रेस्ट में है, या एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। तो आप सीधे बोलिएगा कि ना बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है ना एक्सेलरेशन से जा रही है, बॉडी किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा केस एनालाइज करेंगे। दूसरा केस क्या है? व्हेन बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि टाइम, जब हम टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो बॉडी का भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन किससे हो रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। मान लीजिए अभी v है, यहाँ v1 है, टाइम है आपका 0 सेकेंड। ठीक है, अब बॉडी यहाँ आ गया, ठीक है, टाइम हो गया 5 सेकेंड। ठीक है, लेकिन बॉडी का मूवमेंट ही क्या है? यहाँ भी वेलोसिटी क्या है? v1 ही है, यानी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो जब हम एक्सटी ग्राफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, तो इस तरह का जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर ग्राफ के उसके मोशन को प्लॉट करेंगे तो उसका एक आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा हैविंग ए स्लोप थीटा। ठीक है, इस तरह का एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हमको देखने को मिलेगा ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ T3 है। ठीक है, यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है। ठीक है, x1 x2 x3, जब T1 सेकेंड पे बॉडी कहाँ पे है? मान लीजिए 0 0 से यहां से स्टार्ट करना शुरू किया, बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट करना शुरू किया, तो जब T1 सेकेंड पे हम पहुंचेंगे तो बॉडी कहाँ, बॉडी का मूवमेंट क्या होगा? x1 डिस्टेंस पर, x1 डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर हम T2 पे पहुंचेंगे तो T2 पे पहुंचेंगे तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहाँ आ जाएगा? x2 पे, यानी कि यहाँ प्लॉट है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपका। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रहा है और एक्सटी ग्राफ पे उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगा जो हैविंग ए स्लोप थीटा, यानी कि जिसका स्लोप थीटा होगा। मान लीजिए इस थीटा को हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो tan थीटा, tan थीटा क्या होता है p बाई बी। तो tan थीटा मान लीजिए p बाई बी है, तो ये मान लीजिए ट्रायंगल बना है तो p बाई बी परपेंडिकुलर यानी कि x1 यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि ये tan थीटा जो होगा स्लोप जो होगा हमेशा xt ग्राफ पे हमेशा क्या होगा कांस्टेंट होगा, यानी कि x1 इंक्रीज करेगा तो t1 भी क्या होगा इंक्रीज करेगा उसके ठीक प्रोपोर्शन में। मान लीजिए t2 पे आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा x2, tan थीटा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यही tan थीटा क्या है यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम क्या होता है वेलोसिटी। हम कह सकते हैं कि जब बॉडी मूवमेंट में हो और एक्सटी ग्राफ पे अगर उस ग्राफ को प्लॉट करते हैं उसका जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या देता है हमको उसका वेलोसिटी देता है। अगर इस तरह का ग्राफ हमको गिवन रहे और बोले कि कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा है, आप इसका वेलोसिटी निकालिए, तो इसका अगर हम स्लोप निकाल देंगे यानी कि दोनों का x1 डिवाइडेड बाई t1 अगर निकाल देते हैं तो हमको इसका वेलोसिटी मिल जाएगा। सपोज कीजिए अगर दो बॉडी मूव कर रही है और दोनों का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, एक का ग्राफ मान लीजिए ये है, इसका वेलोसिटी v1 है और इसका वेलोसिटी v2 है, ठीक है। इसका स्लोप है θ1 और इसका स्लोप है θ2। अब इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस ग्राफ में बताइए एक्सी ग्राफ पे कि एक बॉडी v1 वेलोसिटी से जा रहा है एक v2 से जा रहा है, किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है लेकिन किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो हम यहां देखते हैं कि tan थीटा, जिसका tan थीटा ज्यादा हो, tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है उसके वेलोसिटी को, तो tan थीटा जिसका ज्यादा होगा उसी का वेलोसिटी ज्यादा होगा ना। तो मान लीजिए tan थीटा इसका है θ1 और इसका है θ2, तो क्लियरली किसका लग रहा है थीटा ज्यादा है v2 का, यानी कि हम कह सकते हैं कि v2 जो वेलोसिटी होगा v1 से ज्यादा होगा। डायरेक्टली आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह के ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इस तरह हम जब बॉडी मूवमेंट में हो, बॉडी मोशन में हो, तो डिफरेंट केसेस में कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं या ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करता है, किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से हम इसको एनालाइज करते हैं। अब हम लोग ग्राफ देखेंगे वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जब पहले हम लोग ग्राफ देखे थे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, अब हम लोग एनालाइज करेंगे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। सपोज कीजिए कोई बॉडी मोशन में है और वेलोसिटी है कांस्टेंट, ठीक है। दो तरह का मोशन हो सकता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो या वेलोसिटी वेरिएबल हो या एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। दोनों तरह के सिचुएशन को हम लोग एनालाइज करेंगे। हाँ तो देखिए अब ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग। कोई भी बॉडी मूवमेंट में है तो वेलोसिटी और उसके टाइम का ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। तो सपोज कीजिए जब बॉडी मूवमेंट में हो और उसका वेलोसिटी v1 है, ठीक है, और t इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम 0 पे उसका वेलोसिटी v1 है। टाइम अगर t1 हो गया तो भी उसका वेलोसिटी क्या है v1 ही है। टाइम t2 हो गया तो भी उसका वेलोसिटी क्या है v1 ही है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं है, बॉडी के वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं है, टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा है। अगर इसको प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि टाइम जिस एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं उसके ठीक पैरेलल हमको एक लाइन स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम VT ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, पहला केस। अब देखिए अब इस ग्राफ को तो प्लॉट कर दिए, अब इस ग्राफ से हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो देखिए इस ग्राफ से हम लोग क्या इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है VT ग्राफ। दूसरा चीज, अगर इस तरह का ग्राफ हमको देखने को मिले VT ग्राफ जो टाइम एक्सिस के
पैरेलल एक ग्राफ हमको प्लॉट किया हुआ दिखे तो हम समझ जाएंगे कि ये ग्राफ किसका है, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कैसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, कैसा ग्राफ दे देगा, पूछेगा बताइए इस मोशन का नेचर बताइए, क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, बॉडी रेस्ट में है या एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। तो आप डायरेक्टली बोलिएगा कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, नहीं इसके पास एक्सेलरेशन है, नहीं बॉडी रेस्ट में है। अब दूसरे केस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा केस क्या है, मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करे, यानी कि जब एक बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी बॉडी की। सपोज कीजिए वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, v1 है इसके पास, अभी भी इक्वल टू 0 है, टाइम क्या है 0। यहां से बॉडी स्टार्ट की मूव करना। अब इस vt ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी सपोज कीजिए इसके पास एक्सेलरेशन है a है, तो हमको कुछ ग्राफ इस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है, विथ स्लोप थीटा। यानी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो हमेशा ये जो क्वांटिटी होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि जितना चेंज वेलोसिटी में आएगा उतना ही उसी के रेस्पेक्ट में चेंज किस में आएगा, टाइम में आएगा, ठीक है। तो हमेशा हम ये बात कह सकते हैं कि डेल्टा भी, मान लीजिए यहां से जब बॉडी रेस्ट में है, टाइम भी 0 है, वेलोसिटी भी इसका क्या है 0 है, यहां से चलना शुरू की, ठीक है, बॉडी यहां पहुंची, यानी कि यहां टाइम इक्वल टू t1 पे इसका वेलोसिटी सपोज कीजिए v1 आ गया, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, v1 माइनस 0 यानी कि v1 और डिवाइडेड बाई t1 माइनस 0 क्या हो जाएगा t1, ठीक है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए, यहां ले लीजिए, मान लीजिए t2 है और यहां है क्या v2, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 माइनस v2 यानी कि v2 और 0 माइनस t2 यानी कि t2। ये और ये दोनों क्वांटिटी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम्स, रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम्स किसी भी बॉडी का किसी भी टाइम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ vt ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, वेलोसिटी सॉरी मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अब हम लोग कह सकते हैं कि इस ग्राफ से हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। इससे ये इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि यहां दिख रहा है कि देखिए इसका जो स्लोप है, अगर स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं स्लोप ही इसका स्लोप ही vt ग्राफ का जो स्लोप ही है, यानी कि tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। अगर इसके tan थीटा का वैल्यू हम निकाल दें तो क्या हो जाएगा, वही एक्सेलरेशन हो जाएगा, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन में इसका स्लोप कभी भी चेंज, किसी भी पॉइंट पे इसका स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए यहाँ इस पॉइंट पे इसका स्लोप निकाले, ये देखिए यहाँ इसके पैरेलल निकाले थीटा, यहाँ इसके पैरेलल निकाले ये भी थीटा, थीटा में कोई चेंजिंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। दूसरा इंफॉर्मेशन, दूसरा टाइप का क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन ही क्वेश्चन इस तरह का दे सकता है कि आपको vt ग्राफ पे दो ऐसा ग्राफ प्लॉट करके दे दे, ठीक है। इसका मान लीजिए दो बॉडी मूव करिए और दोनों के एक ही vt ग्राफ पे प्लॉट किया जाए, एक का एक्सेलरेशन a1 है, एक का एक्सेलरेशन a2 है। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए दोनों बॉडी में किसका एक्सेलरेशन जाना है, इस ग्राफ को देख के बताइए। तो हमारे पास तो वैल्यू नहीं है कि कैलकुलेट करके बता देंगे किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। अब हमको ग्राफ देख के बताना है कि किस बॉडी के पास ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो देखिए इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि इस ग्राफ का जो tan थीटा यानी कि स्लोप जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। तो हम कह सकते हैं ना कि जिसका ज्यादा स्लोप होगा, जिसका स्लोप का वैल्यू ज्यादा होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप इस ग्राफ को देखिए कि किसका स्लोप, मान लीजिए ये θ1 है और ये θ2 है, यानी कि बॉडी किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है, यानी कि इस बॉडी का जो इसको प्लॉट किए हैं इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। तो अब क्लियरली कह सकते हैं कि a2 क्या हो जाएगा, a1 से ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये दो तरह का ग्राफ सीखे, vt ग्राफ सीखे। पहला केस बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी,
दूसरा केस बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन।